जय श्री कृष्ण साथियों। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने क्या संदेश दिया है। यह भगवत गीता का अंतिम अध्याय है। यह अध्याय थोड़ा बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए अध्ययन की सुविधा के लिए इस अध्याय को हम 3 भागों में बांटकर चर्चा करेंगे ताकि कोई भी महत्वपूर्ण विषय छूट ना जाए। सबसे पहले भाग में हम चर्चा करेंगे कि त्याग और संन्यास में क्या अंतर है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि त्याग कर्म का नहीं बल्कि कर्म से मिलने वाले फल का किया जाना चाहिए। तो आइए आज की वीडियो पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, मैं संन्यास और त्याग के बारे में जानना चाहता हूँ। इन दोनों में क्या अंतर है? भगवान समझाते हुए कहते हैं, सुन पार्थ, कुछ विद्वान मानते हैं कि कर्म को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, अर्थात कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इससे कर्म फल से होने वाले पाप नहीं लगते। विद्वान ऐसे लोगों को सन्यासी कहते हैं, जबकि कुछ अन्य विद्वान मानते हैं कि कर्म के फलों का त्याग करना चाहिए। इस विषय में मेरा निर्णय है कि सभी कर्मों को पूरी तरह से त्याग देना संन्यास कहलाता है, जबकि अपने कर्म के फल को पूरी तरह से त्याग देना त्याग कहलाता है। जहाँ संन्यास सभी कर्मों का त्याग है, वहीं त्याग कर्मों के सभी फलों की इच्छा का त्याग है। पार्थ, अब तू त्याग के बारे में सच्चाई को सुन। यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें करते रहना चाहिए, क्योंकि यह तीनों कर्म उन्हें करने वाले बुद्धिमान लोगों को पवित्र करने वाले होते हैं। लेकिन इन कर्मों को भी इनके प्रति आसक्ति या लगाव और इनके फलों की इच्छा को भी पूरी तरह से त्याग कर ही इन्हें करना चाहिए। पार्थ, त्याग 3 प्रकार का होता है। किसी भी करने योग्य कर्म का त्याग उचित नहीं है। अपना नियत कर्तव्य और कर्म कभी त्यागना नहीं चाहिए। अज्ञान और मोह के कारण किया गया कर्म का ऐसा त्याग तामसिक त्याग कहलाता है। जो व्यक्ति अपने नियत कर्तव्य और कर्म का त्याग सिर्फ इसलिए करता है कि उसे उन्हें करने से शारीरिक कष्ट होता है या उसे उन्हें करने में शारीरिक दुख का भय है, तो वह राजसिक त्याग करता है और उसे इस त्याग का कोई लाभ अथवा फल नहीं मिलता। लेकिन जो व्यक्ति अपने नियत कर्म और कर्तव्य को अपना धर्म मानकर उसे करता है और उसके प्रति पूरी आसक्ति तथा उसके फल को भी त्याग देता है, उसका यह त्याग सात्विक माना जाता है। वह बुद्धिमान व्यक्ति जो कर्म के फलों को त्याग देता है, जिसके सारे संदेह समाप्त हो गए हैं और इसका स्वभाव सात्विक है, ऐसा व्यक्ति सदैव सद्गुण में ही स्थित रहता है। उसे ना तो बुरे कर्म से कोई घृणा होती है और ना ही अच्छे कर्म से कोई लगाव होता है। पार्थ, किसी भी देहधारी प्राणी के लिए कर्म का पूरी तरह त्याग असंभव है। कर्म तो सभी को करने ही पड़ते हैं, लेकिन जो कर्म के फल को त्याग देता है, वास्तव में वही त्यागी कहलाता है। जिन लोगों ने अपने जीवन काल में अपने कर्म के फल का त्याग नहीं किया, उन्हें मृत्यु के बाद फल अवश्य मिलता है, जो 3 प्रकार का होता है, अच्छा, बुरा और मिला-जुला। और यह कर्मफल ही पुनर्जन्म का कारण बनता है। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन काल में ही कर्म के फल को त्याग दिया है, उन्हें मृत्यु के बाद कोई फल नहीं मिलता। वे कर्म के फल और उस फल से होने वाले बंधन से भी छूट जाते हैं और इसीलिए वह पुनर्जन्म के चक्कर से भी निकल जाते हैं। वेदांत में
कर्म करने के लिए आवश्यक 5 कारण बताए गए हैं। पहला है कर्म का स्थान अर्थात यह शरीर। दूसरा, कर्म करने वाला कर्ता अर्थात शरीर की विभिन्न इंद्रियां। तीसरा, उस कर्म को करने के लिए साधन। चौथा, वह अनेक प्रकार के प्रयास जो उस कर्म को करने में लगते हैं। पांचवा, भाग्य या परमात्मा जो कर्म को संभव बनाता है, जो ये सभी कर्म करवा रहा होता है। मनुष्य जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों की वजह से ही होता है। लेकिन कोई व्यक्ति अज्ञान और अहंकार के कारण यह मान लेता है कि मैं अकेला ही करने वाला हूँ, वह इनके सही स्वरूप को नहीं देख रहा होता है। इस मनुष्य में यह अहंकार की भावना नहीं है, जो यह समझता है कि सभी कर्मों में परमात्मा का भी हाथ है। जिसकी बुद्धि कर्म के फल में आसक्त नहीं है, वह इन सभी मनुष्यों को मारता हुआ भी उन्हें नहीं मारता। इसलिए वह अपने कर्मों के कारण बंधन में नहीं बनता। अर्थात किसी भी सामाजिक प्राणी के लिए कर्म का त्याग करना उचित नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को कर्म तो करने ही पड़ते हैं, चाहे वह किसी भी परिस्थिति या पद पर क्यों न हो। व्यक्ति को कर्म का नहीं बल्कि उसके कर्म फलों का त्याग करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति सिर्फ कर्म करे और उस कर्म के द्वारा मिलने वाले फल को भगवान पर छोड़ दे, सिर्फ साक्षी भाव से अपना कर्म करे, जिससे व्यक्ति चिंता मुक्त और पूरी संतुष्टि से अपना काम करेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ दान करता है और उसके बाद यह सोचता है उसका कुछ भी बुरा नहीं होगा क्योंकि उसने बहुत दान किया है, तो वह व्यक्ति गलत सोचता है। उस व्यक्ति को दान करके उसके फल के बारे में सोचना नहीं चाहिए। कर्म के फल को भगवान के चरणों में समर्पित करके साक्षी भाव से अपना कर्म करना चाहिए। साथियों, इसी के साथ मैं अपने चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। आप अपनी चर्चा कमेंट के माध्यम से अवश्य कीजिए। आप कमेंट के माध्यम से हमारे लिए कोई भी सलाह और सुझाव भी दे सकते हैं। हमारी टीम हर कमेंट को रीड और यथासंभव रिप्लाई करती है। साथियों, जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।